डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी यह ऑनलाइन सेशन में आपको वेलकम करती हूँ। हमारा अभी जो यूनिट चल रहा है वो सेकंड यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके बारे में हम अभी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने वर्ड मेन्यूज़ के बारे में पढ़ा था। मतलब मेनू यानी टैब। तो अलग अलग देयर आर वेरियस वर्ड मेनूज, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। यह टैब्स के बारे में, यह वर्ड मेनूज़ के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में कलेक्ट करी। आज के वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यह टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यह टॉपिक पढ़ने के पहले आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है यह हम जान लेते हैं। तो आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है: आइडेंटिफाई मेनू टू एंटर टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट टू ऐड वेरियस इफेक्ट्स टू टेक्स्ट। मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करना है तो हमें कौन सा मेनू सिलेक्ट करना है, और वह मेनू मतलब टेक्स्ट एंटर करने के बाद टेक्स्ट को अगर अलग अलग इफ़ेक्ट देना है तो उसके लिए हमें कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, यह हम आज के बेसिक वीडियो में, आज के यह वीडियो से पढ़ लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ MS वर्ड। इसके पहले बहुत बार हमने मतलब रिपीटेडली हमने MS वर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो MS वर्ड यानी क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। MS वर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। MS वर्ड का मेन बेसिक फंक्शन यह है कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। सो दिस इज़ द साइकिल। ओके, सो लेटर्स बनाने के लिए, ब्रोचर्स बनाने के लिए, क्विज बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए आप MS वर्ड का यूज़ करते हैं। सो बार बार यह पढ़ने के बाद अगर हमें कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हमें बताते आना चाहिए कि MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड क्या है फिर? MS वर्ड यह एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और MS यानी माइक्रोसॉफ्ट, और यह एक कंपनी का नाम है जिन्होंने MS वर्ड यह सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यह चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अभी हम आज के टॉपिक पे स्विच करते हैं। तो आज का टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी तक हमने फाइल MS वर्ड में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, उसमें मेनूज़ कौन से हैं, यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अभी यह डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसमें हम टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे देखते हैं, यह आज देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हमारा कर्सर जहाँ होता है वहाँ हम कुछ लेटर्स लिखते हैं, और वह लेटर लिखने के बाद वह लेटर जो भी हम ABCD टाइप करेंगे, वह लेटर टाइप करने के बाद उसका जो पैटर्न हमें दिखता है, वो मिलता है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो वो जो पैटर्न दिखता है वो जिस फॉर्मेट में मिलता है, हमें जिस लेटर्स में मिलता है, उसे हम बोलते हैं फॉन्ट फेस। उसे हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट फेस। सो देयर आर वेरियस फॉन्ट फेसेस, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ऐसे बहुत प्रकार के फॉन्ट फेस है। और यह होम टैब में यह फॉन्ट फेस अवेलेबल है। देखो यहाँ दिख रहा है कैलिब्री लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एरो करके बताया हुआ है कि फॉन्ट फेस। तो यहाँ एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉन्ट फेसेस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एरो दिख रहा है, यहाँ से नीचे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन एरो में हमें अलग अलग प्रकार के फॉन्ट फेसेस सिलेक्ट करने की फैसिलिटी दी हुई है। यही होम टैब में यहाँ बाजू में 24 लिखा हुआ दिख रहा है, तो यह है फॉन्ट साइज। इसको क्या बोलते हैं हम? फॉन्ट
साइज़, यहाँ से हम फॉन्ट का अलग अलग साइज़ सेट कर सकते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट यहाँ बाजू में दिया हुआ है, जहाँ कैपिटल ए और एक दूसरा ए भी दिया हुआ है और वहाँ एक एरो दिखाई दिया है। यहाँ से हम डायरेक्टली फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ उसका साइज़ 10, 11, 12 जो भी हमें साइज़ चाहिए यहाँ एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ देखो बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ है। सो बी का मतलब होता है बोल्ड, यहाँ इसका इफेक्ट दिख रहा है, बोल्ड यानी डार्क। और यहाँ जो आई है वो इटैलिक मतलब इंक्लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इटैलिक। और यहाँ पे यू और उसके नीचे लाइन दिख रही है, तो ये अंडरलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये तीनों को हम बोलेंगे फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इनको हम बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। अंडरलाइन के बाजू में एक एरो दिया है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हम अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डॉटेड अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। ये यहाँ से ये एरो से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाजू में यह जो बॉर्डर दिख रहा है, यह बॉक्स से हम डॉक्यूमेंट को, पूरी डॉक्यूमेंट को अगर बॉर्डर करना है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाजू में छोटा एक डब्बे जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए ये ऑप्शंस दिए हैं। और उसके ही बाजू में यहाँ एरो दिखा रहा है, ए लिखा हुआ और उसके नीचे कलर का अंडरलाइन दिख रहा है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है कलर ए अलग अलग कलर में लिखा हुआ, तो यहाँ से यहाँ बाजू में जो एरो है, यहाँ से हम अलग अलग कलर का टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या देखा? होम टैब में फॉन्ट फेस, हमने फॉन्ट फेस कहाँ मिलता है, देखो यहाँ। देन उसके बाद फॉन्ट साइज, उसके बाजू में फॉन्ट साइज मिलता है हमें। देन फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के बाद हमें दिखता है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। ओके, सो इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो होम टैब से हमें यहाँ से मिलती है, जिसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है, उसी के आगे अगर हम देखते हैं होम टैब में ही आगे एक ABC लिख के उसके ऊपर कट किया हुआ है। देन X के नीचे 2 लिखा हुआ है और X के ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो एक ABC लिख के कट किया हुआ है उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू बटन। देन X और नीचे 2 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट बटन, और X और ऊपर 2 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट बटन। तो जैसे अगर हमें कभी A² लिखना है, A² मतलब A और उसके ऊपर 2, मतलब पूरा टोटल ऊपर नहीं लेकिन हाफ से 2, तो ऐसे वक्त हम कौन सा बटन सिलेक्ट करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट। ओके, यहाँ जाएंगे A और 2 लिखेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम यह सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो 2 ऊपर आएगा। अगर हम यहाँ X और 2 लिखते हैं और 2 को सिलेक्ट करते हैं तो और यहाँ सबस्क्रिप्ट पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो वो 2 नीचे जाएगा, मतलब हमारा सबस्क्रिप्ट बटन हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ से और कैसे करना और स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना, यह हमने इस होम टैब से देखा हुआ है, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के चेंज केस, और चेंज केस में उसी के बाजू में एक A और स्मॉल a ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ दिख रहा है कैपिटल A और स्मॉल a, और यह ऑप्शन जनरली चेंज केस के लिए हम यूज़ करते हैं। और चेंज केस के वेरियस ऑप्शंस MS वर्ड में अगर हम माउस कोई भी इस पे लेके जाएंगे ना, तो माउस लेके जाने के बाद वहाँ पे अगर हम माउस रखते हैं तो उसके नीचे उसका इंफॉर्मेशन लिख के आता है। हम ये कैपिटल A स्मॉल a पे जाएंगे तो वहाँ इस तरीके का पॉपअप हमें मिलेगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस,
कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर। लोअर केस का मतलब होता है कि अगर हमने अपर केस में टाइप किया है तो पूरे के पूरे लेटर्स लोअर केस में ट्रांसफ़र करना। अपर केस का मतलब है कि अगर हमने टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप किया है तो पूरा का पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है? सेंटेंस का हर लेटर, सेंटेंस का हर वर्ड का हर लेटर कैपिटल में हम उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। और टॉगल केस में देखो यहाँ दिख रहा है कि एक हर वर्ड कैपिटल में है लेकिन उसका एक लेटर, स्टार्टिंग लेटर जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड एज टॉगल केस। अभी टेक्स्ट अगर हमें कोई इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, हमने कंटिन्यूस टेक्स्ट लिखा और उसमें अगर बीच में ही हमें एक आधा वर्ड या एक आधा लेटर ऐड करना है तो हम कर्सर, जहाँ हमें वर्ड एंटर करना है, इंसर्ट करना है, वहाँ कर्सर रखेंगे और वहाँ हम इंसर्ट करेंगे लेटर। और अगर हमें वो एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा हो गया है और वो डिलीट करना है तो उसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो लेटर या वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कर्सर रखेंगे और बैकस्पेस की प्रेस करते हैं तो उसका पीछे वाला जो लेटर है वो डिलीट होता है। इस तरह टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए हम कर्सर पोजीशन पे रह के बैकस्पेस और डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आज के वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स देखे। MS वर्ड प्रोसेसिंग टूल का हेल्प लेके टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है यह हमने आज के वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।